हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से लेके आएगा आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के हिंदी के 5वें चैप्टर नागरी लिपि के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर, जो अभी 2021 में बोर्ड एग्जाम हिंदी का होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ लिंक पढ़ सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? तो मराठी भाषा में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो कहाँ पर की? तो दोस्तों वर्धा में की। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में। और दोस्तों यह अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो किस भाषा से है? तो दोस्तों मराठी से। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, तो क्या है? तो दोस्तों बहन। छठा प्रश्न दोस्तों, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों नागर लिपि में इसका उत्तर है। सातवां प्रश्न दोस्तों, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदीनाग नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। आठवां प्रश्न दोस्तों, टकसाल का संबंध है, तो टकसाल का संबंध तो दोस्तों सिक्कों से। नौवां प्रश्न दोस्तों, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, तो जैन धर्म से। 10वां प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति अंकित करवाई? नागरी लिपि में राम सीता शब्द अंकित करवाए थे, तो अकबर ने। 11वां प्रश्न दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक का निबंध के निबंधकार हैं, तो गुणाकर मूल्य। 12वां प्रश्न दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ है किस पुस्तक में से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। 13वां प्रश्न दोस्तों, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी लिपि है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि है। 14वां प्रश्न दोस्तों, सिद्धम क्या है? तो क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार की लिपि। 15वां प्रश्न दोस्तों, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। 16वां प्रश्न दोस्तों, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो कौन है? तो दोस्तों सरहपाद। 17वां प्रश्न दोस्तों, अमोध वर्ष कौन था? तो कौन था दोस्तों? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तो दोस्तों संस्कृत में। 19वां प्रश्न दोस्तों, बेताम कहाँ है? तो कहाँ है? तो दोस्तों इंदौर के पास में। और दोस्तों 20वां प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपात्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन के। 21वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? नागर शैली। 22वां प्रश्न दोस्तों, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने हैं? तो कब बने हैं? तो दोस्तों 2 सदी पहले बने हैं। 23वां प्रश्न दोस्तों, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो कब थी? तो दोस्तों 8वीं से 11वीं सदी में। और दोस्तों यहाँ पे 24वां प्रश्न है दोस्तों, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी दोस्तों? सिद्धम। 25वां प्रश्न है दोस्तों, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 1935 ईस्वी में हुआ। 26वां प्रश्न है दोस्तों, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था गुणाकर मूल्य का। 27वां प्रश्न दोस्तों, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो किस पुस्तक में दी है? तो दोस्तों अक्षर कथा में दी है। और यहाँ पे 28वां प्रश्न कहता है दोस्तों, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर। 29वां प्रश्न दोस्तों, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक लिखे हैं। 30वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की है। 31वां प्रश्न दोस्तों, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो 12वीं सदी से। और दोस्तों 25वां प्रश्न, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? तो 2009 में हुई, 2009 ईस्वी में हुई। और यहाँ पे 33वां प्रश्न दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। 34वां प्रश्न दोस्तों, बेताम दानपत्र किस समय का है? तो किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। और यहाँ पे सबसे अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो कब से? तो 8वीं सदी से। सो फ्रेंड्स, यही अंतिम प्रश्न था 5वां चैप्टर का। सो फ्रेंड्स, इतने पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी विद करण को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बगल में घंटी बटन को दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप उसको देखकर अच्छे से मन लगा कर पढ़ सकें।
सो दोस्तों घर पर बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए।